Hi, good morning all of you. Once again present here for the explanation of the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. The laburnum top is silent. We take the first stanza of the poem. It has 3 lines. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The poet says in the first stanza of the poem, the laburnum tree टॉप लबर्नम टॉप जो होता है एक शॉर्ट हाइट का पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस जो हैं हैंगिंग लीव्स और फ्लावर्स से भरी हुई होती हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और उसकी वो बिल्कुल स्टिल और साइलेंट खड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत। उसकी पत्तियां भी ना ट्रम्बल कर रही हैं ना हिल रही हैं, बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है अपनी जगह पर। दोपहर का समय है, सितंबर मंथ है और ऑटम सीज़न है, यानी जब सभी पत्तियां पेड़ों से सूख कर गिरने लगती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, दोपहर के समय वो सीज़न है। उसके लबर्नम टॉप से भी जो उसकी लीव्स हैं वो टर्निंग येलो हो रही हैं, धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से उसके बीज भी गिर रहे हैं और लीव्स भी नीचे गिर रही हैं और ये लीव्स और सीड्स दोनों ही पॉइजन्ड होते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हैज़ इट्स समरी। The second stanza is a lengthy stanza having it are 9 lines. It starts that a goldfinch bird comes. Laburnum top जो ट्री है स्टिल और साइलेंट है, उस पर एक गोल्डन कलर की बर्ड आती है, वो एंट्री करती है और एंटर करते ही सडनली वहाँ पर ट्विटरिंग और चिरपिंग होने लगती है, यानी वहाँ पर उसका नेस्ट है, एक घोंसला है, उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसे देखते ही चहचहाने लगते हैं और खुशी से एक्साइटेडमेंट से आवाज़ें निकालने लगते हैं कि अब उनका जो फूड है उनकी मदर आई है उन्हें फीड कराने के लिए। बिल्कुल ब्रांच के एंड पर आती है और धीरे धीरे एंटर करती है वो बर्ड कैसी दिखाई देती है? स्लीक एज ए लिजर्ड, जैसे कि लिजर्ड होती है, बहुत स्मूथ होती है और अलर्ट और सडन रहती है, चारों तरफ कॉन्शियस होकर चलती है। शी एंटर्स द थिकनेस, वो भी जो लीव्स होती हैं बहुत घनी पत्तियां होती हैं ब्रांचेस पे लबर्नम टॉप ट्रीज़ में, उसमें वो जाती है, अंदर एंटर करती है और एक मशीन की तरह स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पोएट जो है कंपेयर्स करते हैं इस बर्ड्स को एक मशीन से, जो कि चिटरिंग की एक मशीन है। जैसे ही वो जाती है, जैसे एक मशीन होती है फ़ौरन अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे ही जब वो बर्ड एंटर करती है तो उसकी जो पेड़ है, उसकी पत्तियाँ, उसकी ब्रांचेस और उसकी टॉप और जो उसमें नेस्ट है उसके अंदर बैठे हुए जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब में एक मूवमेंट हो जाता है, सब एक्साइटेड हो जाते हैं, थ्रिल्ड हो जाते हैं, सच एज़ द सिंगिंग एंड डांसिंग। तो उसके बर्ड्स के एंट्री करते ही वहाँ का मौसम बिल्कुल बदल जाता है, ऐसा लगता है चारों तरफ बाहर आ गई हो। एंड ट्रम्बल ऑफ द विंग्स एंड थ्रिलिंग, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो अपने पंख को फड़फड़ाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और आवाज़ करने लगते हैं। वोल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ है वो ऐसा लगता है उसकी पत्तियां और ब्रांचेस भी डांस कर रही हैं, मूव कर रही हैं, थ्रिल्स हो रही हैं, एक्साइटेडमेंट से भरपूर हो रही हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। अब बर्ड्स की कंपेयर एक बार फिर से वो इंजन से करते हैं, जिस प्रकार से एक इंजन होती है जब वो किसी मशीन के पार्ट्स में लग जाता है तो पूरी मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी स्टिल जो थी अब तक बिल्कुल साइलेंट थी, वो अब सब स्टार्ट हो गई हैं, सब अपना अपना नॉइज़ जो है प्रोड्यूस करने लगी हैं और बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो रहे हैं सब। इट स्टोक्स इज़ फुल देन फ्लड्स आउट ऑफ ए ब्रांच एंड, ये बच्चों को उनका फूड जो होता है वो उन्हें दे देती है, बच्चों का पेट भर जाता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो बर्ड जो है एक बार फिर से ब्रांच के एंड तक आती है और अपना बर्ड फेस दिखाती है अपने बच्चों को, जिससे कोई और चिड़िया अगर उस ब्रांच पर आए तो वो उन्हें अपनी मदर ना समझें। वो अपना फेस दिखाती है और बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट सी एक स्ट्रेंज वॉइस निकालती है, जिससे बच्चे उसे पहचान लें जब वो दोबारा वापस आए और वो आवाज़ प्रोड्यूस करे तो उससे उसको आइडेंटिफाई कर लें दैट शी इज़ हर मदर। देन विथ एरी डेलिकेट विशल चेयर्स अप विस्परिंग, वही खामोशी से फुसफुसाते हुए से बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ निकाल कर वो जाती है। शी लॉन्चेस अवे, वो फिर से लॉन्च मीन्स उसे एक मशीन, एक इंजन कहा गया है, तो जिस तरह से वो लॉन्च की जाती है फिर से अपना काम स्टार्ट कर देती है वो टुवार्ड्स द इनफिनाइट, एक अनंत आकाश की तरफ, जो एंडलेस स्काई है उसकी तरफ फिर से उड़ जाती है अपने बच्चों के भोजन की तलाश में। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और एक बार फिर से लबर्नम टॉप जो है वो स्टिल
और साइलेंस खड़ा रह जाता है। यानी जितनी भी बहार थी, हलचल थी, एक्साइटमेंट था, थ्रिल था, वो सब बर्ड के आने से था। उससे पहले भी वो शांत था। फर्स्ट स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में जब वो आती है तो पूरे में हलचल मच जाती है, और थर्ड स्टेंजा में जब वो चली जाती है तो एक बार फिर से शांति हो जाती है। उसके बच्चे भी चुपचाप बैठ जाते हैं। जितनी लीव्स, फ्लावर्स और ट्रीज है वो भी बिल्कुल स्टिल खड़ा रह जाता है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट द लव हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ। जो बर्ड है वो प्यार की फीलिंग से भरकर जब अपने बच्चों के पास आती है उन्हें फीड कराने के लिए, तो उससे उसके प्यार की फीलिंग से ही चारों तरफ थ्रिल्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है। एंड द सेकेंड important point for the theme of the poem is struggle for existence and hard work for life. Thanks.